मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए हैं उनको, झूठे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ अन्याय हो रहा है। तो कम से कम ये जागेंगे तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी और मैं टिहरी था, दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी केतन की, तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि फ़ोन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फ़र्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों डिमांड्स की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज हम उस परिवार की जो परेशानियां उसको हल करने में एक बड़ा ठोस कदम जो है हम उठा पाएंगे। अच्छा, जिस तरह देखा जाए अयोध्या में चढ़ावा चोरी का प्रकरण बड़ा तूल पकड़ा, उसको कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोले। चोरी है, लूट है या डकैती, या आपको याद है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, वो तो एक एक दो दो बार लूट के गए, वो लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी, रोज लेंगे रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। और बात पैसे की नहीं है, पैसा तो जिन्होंने खून पसीने से दिया है सहयोग, वो पैसा और भी दे देंगे, लेकिन वो पैसा दिया था किस काम के लिए और आपने किया क्या? आपने उसको में लूट की, डकैती डाली। मैं आज कह रहा हूँ राजकाज बदलेगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन्होंने गरीबों की आस्था से, राम भक्तों की आस्था से लूट की है, उनसे एक एक पैसे का हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है चंद्रशेखर जी का क्या फैसला रहेगा? इंडिया गठबंधन यानी जो है सपा की और कांग्रेस, जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, जनता ही बनाती है। जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ, कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो खुश हो, चाहे टीचर्स हों। और मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला, जिले में रखेंगे पोस्टिंग उसको बॉर्डर स्कीम्स का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेके तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त, और शराबबंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त कर रहा हूं। आपकी पार्टी क्या जो है यूपी में चुनाव, पूरे यूपी में लड़ेगी हर सभी जनपदों में? देखो, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी का आदेश होगा स्टेट की लीडरशिप का, हम लोग उसको पालन करेंगे। जैसे आप और मैं एक जैसे ही तो हैं भाई। ऊपर से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब मांगते नेताओं से। तो जो पार्टी के ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, कोर कमेटी का, स्टेट का, हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारा जिला अध्यक्ष भी हमारा नेता है। गठबंधन कोई बात चल रही किसी पार्टी से आपकी 2027 की? हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसको आप बसपा को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए चुनाव आ गया, फिर एक्टिव बसपा अच्छी बात। लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। जैसे आप बताओ, आज आप नहीं बोले, आज भाजपा भी तो एक्टिव है। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्यों गए वहाँ? अब से पहले क्यों नहीं गए? क्या मेवालाल का परिवार चांद पे था? लेकिन आज उनको याद आई क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है, और क्योंकि ये सारा, वो कहते ना, एक डायलॉग है कि ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। ये जनता पे वोट ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मेरे गरीब परिवारों के घर नहीं जाते। ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। जिस तरह से जहाँ जा रहे हैं आप, मेवालाल जी के परिवार को आश्वासन दिया गया, लेकिन जबानी आश्वासन दिया गया, तो आप जाएंगे नहीं? जो कुछ होगा लिखित में होगा, मेरी बात को आप याद रखना, वरना उठूंगा नहीं मैं वहाँ से, वहीं बैठ जाऊंगा। अगर आज लिखित स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे मुलाकात करने गए रायबरेली के बड़ा, अगर मैं आज जल्दी पहुँच गया तो उनसे मिलने के लिए जाऊंगा घर पे। मुझे पता लगा उनकी तबीयत खराब। बस देखिए, इस बात को तो लगातार पूछना आप खुद जानते हैं, इसमें सरकार की मिली भगत है। क्योंकि जो राम मंदिर में कमेटियां बनी, वो जनता ने नहीं बनाई है, वो कमेटियां बनाई है सरकार ने।
वो बनाई है आरएसएस ने। तब जब सरकार और आरएसएस मिलकर खुद ही कमेटी बना रही है तो उसमें चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपने अपने घर की सिक्योरिटी किसी चौकीदार को दी है और वहां चोरी हो जाए तो आरोपी कौन होता है? भाई चौकीदार ही होता है ना। तो इसी तरह जिसने वो कमेटी बनाई तो असली चोर तो वही है। लेकिन योगी जी अपने आप में पीठ थपथपा रहे, हमने एसआईटी गठन कर दिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, जिम्मेदारी कोई ले नहीं देखिए रहा है। जिम्मेदारी, देखिए सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। यही वो सरकार थी जो अपने आप को ये कह रही थी कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई, एसआईटी की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसा निकला ना, मंदिरों से पैसा निकला ना। और अभी तो खबर ये आ रही कि और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां से ये चीजें हुई है। तो समझे कितना बड़ा घोटाला। मतलब आप धर्म के नाम पे सरकार बनाएंगे, उसके आप धर्म के नाम पे आप पूरी सियासत करेंगे, लेकिन जब उसमें चोरी में पकड़े जाएंगे तो आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। मतलब कौन है? इससे साफ पता लगता है कि चोर कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जिन्होंने वो कमेटियां बनाई हैं। आप चंपत राय पे आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, मैं भी कह रहा हूँ प्रश्न उठना चाहिए उन पे आप आरोप भी लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या चंपत राय अपने आप डायरेक्ट बने उस कमेटी के मेंबर? उसमें समय लगा ना। तो जब कमेटियां बनी तो उसमें समय लगाया, तो उसमें बनाने वाले तो सरकार के लोग थे। तो जिन्होंने ये कमेटी प्रस्तावित करी उनके ऊपर भी तो एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यानी चोरों का साथ देने वाले कौन होते हैं? चोर होते हैं ना। तो पुलिस को उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है पुलिस भी पर्दा डाल रही है, ऐसे जैसे एसआईटी के नाम पर पर्दा डाला जा रहा है चोरी मामलों पे? देखिए सरकार उनकी है तो वो सीधी सी बात है, पर्दा डालेंगे। लेकिन आपको एक आश्वासन देता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई सबके चिट्टे धागे खुलवा देंगे। ये जो जितने कूद रहे हैं ना आज, सभी के केस खुलेंगे, सभी की फाइलें खुलेंगी, और जितने आरोपी नहीं कह रहा, जो अपराधी होगा उसे जेल में डलवाएंगे। ये सोच रहे हो कि बच जाएंगे भाजपा सरकार में, तो याद रखिएगा सत्ता हमेशा परिवर्तित होती है। योगी जी तो खुद कह रहे हैं हमने ही चोर को जेल में डाल दिया, 8 लोगों को जो मेन। पहले तो मना कर रहे थे भाई, पहले मना किया था ना इन्होंने। मना किया या नहीं किया? मना कर रहे थे। वो तो जब पैसा निकला है, गोबर में से पैसा निकल रहा है, घरों में से पैसा निकल रहा है चोरी के, अब लोगों ने बताया कि मैंने ये सामान दिया, मैंने ये सामान दिया। कोई कह रहा है मैंने चांदी की किताबें दी हैं, किताब की पूरी दी, कोई कह रहा है ईंटें दी हैं, और वो लिस्ट में है ही नहीं, वो लिस्ट में है नहीं। तो मतलब चोरी तो हुई है, लोग अपना डाटा दे रहे हैं, तो मतलब चोरी हुई, और कितने बड़े स्तर पर हुई है सोचिए। अभी तो छोटा सा आंकड़ा बता रहे हैं, नहीं तो लोगों का मानना ये कि जिस हिसाब से लोग अपना अपना सोशल मीडिया डाल रहे हैं कि हमने ये चीजें दी है, उस हिसाब से 100-200 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये जो चोरी हुई है। तो 100-200 करोड़ की चोरी करने वाले लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात है। क्या सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको आश्वासन देता हूँ, सत्ता बदलेगी, जिस समय वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी सबसे पहले इनके चिट्टे धागे खोल देंगे।